पंजाब के कल्चर को या पंजाब के बिलखुसूस देहातों को अगर हम देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो हमारे बुनियादी ईमानियात हैं, नमाज है, नमाज जनाजा है, दुआएं हैं, कुरान को तरतील के साथ तजवीद के साथ पढ़ना है, तो आप जो देहाती बैकग्राउंड के रखने वाले लोग हैं, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ ये काम उस स्पिरिट के साथ हम नहीं कर पाते। हमारा टारगेट बिलउमूम आपने देखा होगा कि पढ़ा लिखा तबका, इंटेलिजेंशिया या हमारा जो फ़हम कुरान है ये रहता है, लेकिन ये जो बिल्कुल निचला तबका है और इसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, ये कम तादाद में नहीं है। तो मेरी बस ये एक गुजारिश होगी कि ये अगर किसी सतह पे हमारे मंसूबे में शामिल हो सके। देहातों में आप चले जाएं और अंदाज़ा लगा लें, जो मज़दूर है, जो किसान है, और ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, हमारी ये दावत के मुखातबीन में से भी हैं। तो अगर इन लोगों के लिए हम अपने मंसूबे में कोई 5 माह के बाद, 6 माह के बाद, कोई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और ये काम आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अंदाज में तबलीगी जमात करती है कि जिन लोगों को नमाज पढ़नी नहीं आती, कम से कम उनको नमाज पढ़नी आ जाती है, दीन के साथ उनकी अटैचमेंट हो जाती है। तो इसलिए अगर हम अपने मंसूबा अमल में कोई इस तरह की चीज़ को इंडक्ट कर सकें, शामिल कर सकें, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बहुत बड़ी तादाद है ऐसी कि जो इन चीज़ों से नाबलद है। और अगर ये वाला काम हम करने में कामयाब हो गए इंशाअल्लाह, तो उसके साथ साथ ज़ाहिर है कि एक चीज़ बस पेश नज़र रहे कि हमारा जो काम है दावत है, तंजीम है और तरबियत है। तो आपका काम दावत से शुरू होता है, और जब हम काम करते हैं तो हमारी ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपस में बाहम मरबूत हैं। हम कोई बिखरा काम नहीं करते। आपने देखा होगा कि अगर हम फ़हम कुरान की क्लासेस भी कर रहे हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं, तो ये बाहमी आप कह लें कि इंटरकनेक्टेड चेन है जो आपस के अंदर बाहम जुड़ी हुई हैं। तो इससे इन क्लासेस के ज़रिए से एक तो हमारा पैगाम पहुँचता है, हमारी तंजीम के अंदर वुसअत आनी चाहिए, और हमारी अफरादी क़ुव्वत के अंदर भी इजाफ़ा होना चाहिए, और मुआशरे के अंदर ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में भलाई का गलबा जो है बढ़ना चाहिए। और आखिरी बात मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि मौजूदा दौर के अंदर ये चैलेंज इस हवाले से भी बहुत बड़ा बढ़ गया है। आल्दो कि जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि मोबाइल्स हैं, कैमरे हैं, ये सारे टूल्स हैं, इनको भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पर इस वक्त जो मीडिया है, पहले तो आप कह लें कि कोई PTV होता था, कोई एक आधा चैनल होता था, कोई ख़बरें होती थी, कोई ड्रामे होते थे, लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है कि ये जो पूरी की पूरी रफ्तार है, ये मीडिया की रफ्तार पूरी बढ़ चुकी है। इसका मुकाबला करने के लिए हमें मैदान में उतरना है, और उसके साथ साथ एक चीज़ जो हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए बुनियादी तौर पे, वो बहुत अहम चीज़ है। हज़रत इमाम जाफ़र सादक से एक नौजवान ने कहा कि जी मैं तबलीग के लिए या नेकी की दावत के लिए, दीन के काम के लिए सफ़र पे जा रहा हूँ, तो आप मेरे लिए दुआ करें। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा, बेटा कोशिश करना कि तुम्हें दीन की दावत देने के लिए ज़ुबान का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो जो काम हम बुनियादी तौर पे करते हैं, ये ज़हन में रखिएगा कि काम जब हम कर रहे होते हैं तो एक होता है आप ज़ुबान से कहें। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है कि ज़ुबान, इसके अंदर शीरीनी और हलावत उस वक़्त आ जाती है कि जब आपकी ज़ुबान के साथ साथ आपका मुजस्सम किरदार भी उनके सामने खड़ा हो। फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है, ये बिल्कुल लिख लें, आप इंश्योर हो जाएं, कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपकी दावत के साथ साथ अगर आपका मुजस्सम किरदार उसके साथ खड़ा हो। अंबियाए कराम की दावत है, और अंबियाए कराम की दावत के साथ साथ जब हम लेकर उठते हैं तो ज़ाहिर है कि हम उन जैसा करैक्टर तो नहीं ला सकते, लेकिन बहरहाल नकूश पा हमारे लिए वही हैं। उन्हीं के सांचे में ढलना है, उन्हीं के नकूश पा पे चलना है। और अगर आपका उजला किरदार होगा, निखरा किरदार होगा, उसके साथ दावत होगी, तो मेरा नहीं ख्याल अल्लाह ताला से आपका एक लगाव होगा, शगफ होगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दावत के रास्ते भी खुलेंगे, और लोग भी अटैच होंगे, और हम लोगों के दिलों की दुनिया को बदलने में भी कामयाब हो जाएंगे। और उसके नतीजे में जो ख्वाब
جو خواہش اور جو تمنا ہم رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ ہمت اور توفیق دے کہ یہ جو نظام ہے اس کو ہم بدل سکیں، اور اگر یہ ہمیں مل جائے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اگر نہ ملے تو کم از کم ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے وعدے ہیں، اور سب سے بڑا وعدہ جنت کا ہے، اور جنت سے بھی ایک بڑا وعدہ ہے، وہ کیا ہے بھلا جی؟ دیدار۔ اور وہ حسب آپ کہہ لیں کہ توفیق اور حسب اعمال اور حسب درجات، کچھ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ بھی ہوگا اور کچھ لوگوں کو درجہ بدرجہ ہوگا۔ سب سے بڑی بات ہے اللہ کی رضا، اور کسی مرحلے پہ بھی آپ کہہ لیں کہ یہ پیش نظر اگر چیز نہ رہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہم سب یہاں سے جائیں گے، میدان میں جائیں گے، نکلیں گے، تو پیش نظر کیا رہنا چاہیے؟ اللہ کی رضا رہنی چاہیے۔ اور یہ نفس انسان کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان کی طرح لگا ہوا ہے، اور جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیا، تو یقین کر کے جانیں کہ وہی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب جو کچھ کہتے اور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے۔ اور یہ قربانیاں دیے بغیر کام نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا۔ ابھی منم بھائی ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب یہ فارغ ہو گئے تو ایک سال کے اندر اندر ہمارے کراچی میں، اگر ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں تو بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ صرف 2 سال کے اندر منم بھائی، اس سال منم بھائی کو اندازہ ہوگا، ہمارے 11 لوگ یعنی کہ 2006 اور 2007 کے اندر کراچی میں شہید ہوئے، صرف 2 سال کے اندر۔ کوئی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں تھا۔ تو جہاں پہ آپ قربانی دیتے ہیں، چاہے وہ وقت کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے جان کی قربانی ہو، جہاں پہ قربانی ہوتی ہے وہاں پہ برگو بار چیزیں لا کے رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے آپ کی ہوئی محنت کو رائے نہ ہو۔ یہ اللہ کی ذات کا وعدہ نہیں، اس کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم، اگر تم مومن ہو، استقامت کے ساتھ کھڑے ہو، پوری قوت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، تو ایسا ہو نہیں سکتا دنیا میں کہ آپ ایمان کی حالت میں قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ حق کے اوپر کھڑے ہوں اور آپ کے مقابلے میں کوئی اور کامیاب ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے پوری قوت کے ساتھ نکلیں، آنکھوں میں امید کے سپنے اور دیے لے کر نکلیں، بدلے گا اور ضرور بدلے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ بدل بھی رہا ہے دائیں بائیں، اور بہت سارے اشارے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کو جو دیکھنے کی اہل بصیرت ہیں ان کو مل بھی رہے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔